हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आपका ध्यान कभी इस प्रश्न की तरफ गया नहीं होगा। तो चलो आज देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, आयत ABCD के अंदर तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेंगे। तो ये रहा अपना प्यारा सा आयत, ठीक है। इसका नाम हम रख देंगे, क्या नाम रखा है? ABCD। तो तुम नाम रख दो ABCD। फिर देखो क्या बोला गया है के अंदर स्थित एक बिंदु O को, इसके अंदर तुम कोई बिंदु रख लो। चलो मान लिया कि ये O बिंदु है, शीर्ष A, B, C और D से मिलाया गया है। तो इसे तुम A से मिला दो, B से मिला दो, C से मिला दो और D से मिला दो। इस बिंदु का हम नाम रख लेते हैं O। प्रश्न कठिन है लेकिन आप काफ़ी इसे आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, मतलब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। ऐसा हमें लाना है। तो चलो सबसे पहले प्रश्न से ABCD एक आयत है, ये तो हमें प्रश्न में बोला गया है। अब देखो बच्चों, अब साबित करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा ना कि AB जो है ना, AB इसके समांतर हम एक रेखा खींच लेंगे। चलो इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे PQ, ठीक है। तो AB के समांतर कौन सा रेखा खींचा? PQ। AB समांतर PQ रेखा खींचा। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो A से P की जो दूरी होगी वही दूरी बिल्कुल B से Q की दूरी होगी, ठीक है। चूंकि A से P की दूरी और B से Q की दूरी बराबर होगी। अच्छा, इसी प्रकार देखिए P से D की दूरी और Q से C की भी दूरी बराबर होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। P से D की दूरी और Q से C की दूरी बराबर होगी। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो, आपको लाना क्या है, OA स्क्वायर OC स्क्वायर। तो देखो OA ये दिख रहा है ना, OC ये दिख रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे। देखो 1 2 3 4, ये चारों साइड पे जो त्रिभुज है ना, हमें बस इसमें चलना है। अब जैसे इस त्रिभुज का नाम क्या है, OAP या OPA। भाई नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तुम्हें जैसे लगे तुम वैसे नाम रख सकते हो, जैसे OAP। तो देखो अच्छे से समझना, त्रिभुज OAP में, अब जैसे इस त्रिभुज में देखो, आप जानते हो ना कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण होता कौन है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, या आपकी भाषा में जो तिरछा वाली भुजा होती है। तो इस त्रिभुज में बच्चों देखो, तिरछा वाली भुजा कौन है? यही है ना तिरछा वाली भुजा, OA। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो हो गया कर्ण, लंब कौन है? तो यही तो है ना अपना लंब, AP स्क्वायर प्लस आधार। देखो अब ये तो लंब हो गया ना, आधार कौन हो गया? यही तो आधार है ना, PO स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आ रहा है ना समझ में? अब देखो, अब आ जाओ इधर वाले त्रिभुज में। क्या नाम है इस त्रिभुज का? OBQ। त्रिभुज OBQ में, अब देखो उसमें कर्ण कौन सी भुजा है? तो यही अपनी तिरछा वाली भुजा OB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। देखो कौन है? ये तो कर्ण हो गया ना, यही तो होगा ना लंब, BQ स्क्वायर प्लस आधार। आधार कौन होगा? तो ये वाला ना, OQ स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अच्छा,
अब इस त्रिभुज में आ जाओ, क्या नाम है इस त्रिभुज का? ओ क्यू सी या सी ओ क्यू, नाम चाहे तुम किसी तरह रख सकते हो। त्रिभुज ओ क्यू सी में। तो आप वीडियो को रोक के खुद से कोशिश करो। देखो इसमें कर्ण कौन होगा? ओ सी, यही तो तिरछा वाला है ना। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब बच्चों कौन हो जाएगा अब इसमें? ये तो कर्ण हो गया ना, तो एक ये बच गया ना क्यू सी स्क्वायर प्लस, और एक कौन सी भुजा बच गई? अब ये तो कर्ण है ना, एक ये बच गया ना और एक ये बच गया ओ क्यू जो आधार है, ओ क्यू स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपको चलना इस त्रिभुज में, क्या नाम है इसका? ओ पी डी, या आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। त्रिभुज ओ पी डी में। तो बच्चों इसमें कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी? ये अपनी ओ डी, तिरछी वाली भुजा। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ दो भुजा कौन सी बच गई अब? एक तो अपनी ये पी डी का स्क्वायर प्लस, और तीसरी कौन सी भुजा बच गई? अब ये तो कर्ण है ना, ये हो ही गया, ये बच गई ना ओ पी या पी ओ, जैसे आप लिख सकते हो उसे, का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 4। आ रहा है ना मजा? काफ़ी आसानी से समझ रहे हो। अब चलो अब आते हैं अपने मैटर पे, हमें लाना क्या है? तो हमें लाना है ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। अब खोजेंगे कि ओ ए कहाँ है, तो ओ ए कहाँ है? तो देखो यहाँ तुम्हें ओ ए दिखा पहले वाले में, ठीक है। फिर ओ सी खोजो, देखो भाई ओ सी है किधर? ओ ए है, ओ बी है, देखो ओ सी मिला तुम्हें समीकरण 3 वाले में। तो जोड़ना है ना, प्लस करना है, तो समीकरण 1 में हम प्लस करेंगे किसको? 3 को। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से, तो भैया जोड़ दीजिए आप बाया भाग को एक साथ। तो समीकरण 1 में बाएं तरफ देखो कौन है? ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर प्लस समीकरण 3 में बाएं तरफ कौन है? ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दाहिने तरफ को समीकरण 1 में देखो, दाहिने तरफ क्या है? ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, बस बनते जाएगा एकदम आराम से। प्लस, अब देखो ये तो पहले वाले का दाहिना साइड है ना, अब तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले में कौन है दाहिने साइड? क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करके ना ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लाना है, आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो तुम ए पी यहाँ दिख रहा है ना ए पी, तो साइड में जो होगा ना, साइड में जो भी भुजा होगी उसे तुम्हें सामने वाले से बदल देना है। तो देखो ए पी है ना, तो ए से पी की दूरी किसके बराबर होगी? बी से क्यू की दूरी के बराबर होगी। तो ए पी के जगह पे हम बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर। प्लस में देखो पी ओ, ये तो भाई अंदर में है ना, तो अंदर वाले का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम लोग, तो ये जैसे है उसी तरह रहने दो। प्लस क्यू सी देखो फिर साइड वाली भुजा आ गई ना, तो सामने वाले से बदलो। क्यू से सी की दूरी जो है वो पी से डी की दूरी के बराबर होगी, तो पी डी लिख दो स्क्वायर प्लस में। अब देखो ओ क्यू, ये तो अंदर वाला है ना, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, रहने दो उसी तरह। अच्छा अब देखो, अब हम इसका क्या करें? तो हमें लाना है ओ बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर कितने के बराबर है? बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो तुम्हें बी क्यू ओ क्यू उसमें अब मिल जाएंगे। देखो बी क्यू ओ क्यू, तो इन दोनों को साथ में लिख दो, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। चलो ठीक है, अब कौन दोनों बच गए? ये दोनों जो बच गए उनको साथ में लिख दो, पी ओ स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा काम हो गया, बी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है ना, किसके बराबर है? ये ओ बी स्क्वायर के बराबर है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे ओ बी स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ से पी ओ स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर है ना, पी ओ स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर किसके बराबर? ओ डी स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा काम फाइनल। तो काफ़ी मज़े में समझ गए होगे
यदि फिर भी कुछ समस्या आ रही हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, ठीक है। तो बच्चों, आपके 2023 एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाएगी। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।